आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहाँ की प्रगति देखता हूँ तो संतोष होता है। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े जो अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल अब आज आपके घर के पास आ गए हैं। यही तो विकास है। चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे। ये मोदी का बनारस मॉडल है। गुजरात मॉडल से भी व्यापक और दूरगामी, विकास के हर पैमाने पर आसमान छूती पहचान। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है। मोदी के इस बनारस मॉडल ने योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान कर दिया है। ऐसी लकीर खींचती है जिस पर चलते हुए 2027 में वो अखिलेश पर भारी पड़ सकते हैं। बहुत रफ्तार बहुत दिए हैं। ये बनारस हो गया और मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं यहाँ पर। मोदी जी के आने से ये है कि हर जगह पे सुंदरीकरण हो रहा है, चाहे वो छोटे से गली से लेकर के बड़े स्तर तक के रोडवे हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे रोपवे हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर के नियरेस्ट जितने भी सुंदरीकरण हो रहे हैं उन सब की वो मोदी जी के आने से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इस समय प्रॉपर वे में नई चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि हमारे रोड जो बनारस की जो सड़कें थी, सड़कों में बहुत सुधार हुआ है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52वीं बार काशी आ रहे हैं, इस बार स्पेशल गेस्ट के साथ। पीएम मोदी 11 सितंबर को काशी में होंगे, जहां वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान लंच पर काशी के विकास की बातें होंगी, रोजगार और सड़कों के विस्तार का जिक्र होगा। आध्यात्म कितना प्रबल है ये सामने रखा जाएगा। – 2014 के बाद से बनारस मॉडल ने कौन कौन से आयाम गढ़े हैं, मोदी की बातों का यही सार होगा। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी कर्म भूमि की तरह है। यहाँ विरासत का बखान है, विकास की उड़ान है। 2014 से लेकर अब तक 51,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की नींव रख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिनमें से सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग से जुड़ी 60% परियोजनाएं जमीन पर आकार ले चुकी हैं। अब उसी काशी में रोपवे शुरू होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे वाला शहर होगा, जहां हर दिन 96,000 लोग 148 ट्रॉलियों में बैठकर बनारस मॉडल का दीदार कर सकेंगे। उनकी सोच और उनका जो विजन है वो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, और उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो देश का पहला और दुनिया का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो अब धीरे धीरे
हकीकत की जमीन पर उतरने लगा है। कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर चौराहे के बीच में लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में ये जो रोपवे सिस्टम है वो चलेगा और इसकी जो लागत है लगभग 625 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वाराणसी के आसमान में यानी अब न सिर्फ जमीन गंगा बल्कि अब आसमान के जरिए भी जो लोग होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह तय करेंगे और इसके जरिए न सिर्फ जो जाम की समस्या है उस पर काफी हद तक निजात मिलेगी बल्कि महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम तक जो श्रद्धालुओं की राह होगी वो भी आसान होगी। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बनारस गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है, यहाँ रोपवे चलेगा और मोदी जी ने कर दिखाया। ये आप देखिए कि दृढ़ संकल्प, काशी के विकास को लेकर के दृढ़ संकल्प उनका जो है, उनका प्यार है, स्नेह है कि उन्होंने ये कर दिखाया है जो असंभव को संभव कर दिखाया। आज जो ट्रेन से आने वाला, आप सोचिए कि ट्रेन से आने वाले वहीं से बैठेंगे, रोपवे से सीधे विश्वनाथ धाम आ जाएंगे रथ यात्रा उतर के। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये काशी के विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप जाएंगे। जिस काशी को धूल धूसरी सड़कें और तंग गलियों के तौर पर जाना जाता था, आज वो दुनिया भर में धर्म और संस्कृति की बदौलत जितना बहुमूल्य है, आर्थिक विकास के हर सेक्टर में भी वो उतना ही अहम हो चला है। 2014 में काशी में प्रति व्यक्ति आय 36,250 रुपए थी, जो अब 1,03,334 रुपए हो चुकी है। 2014 से पहले काशी का कृषि निर्यात शून्य था, जबकि मौजूदा वक्त में 1,424 मीट्रिक टन से ज्यादा है। 2014 से पहले काशी में कुल निवेश का आंकड़ा 3,000 करोड़ था, अब 35,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। उस वक्त रिंग रोड 100 किलोमीटर के दायरे में सीमित था, अब 600 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवे हैं। 2014 से पहले वाराणसी के सिर्फ 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, मगर अब तक वाराणसी के 32 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। 2014 में काशी में टूरिस्ट की संख्या 54,89,997 थी, जो 11 सालों बाद 11 करोड़ पहुंच गई। काशी कॉरिडोर की कल्पना तक किसी के जहन में नहीं थी, मगर मोदी ने इसे साकार कर ऐसा प्रतिमान स्थापित किया है जिसे समूचे हिंदुस्तान में अपनाने की वकालत की जा रही है। बनारस मॉडल का हिस्सा यहाँ का अमूल प्लांट हर रोज को रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराए हैं और उन्हीं में से एक है बनास डेयरी। अमूल का ये प्लांट पूर्वांचल फैला हुआ है और इसे बनाने में लगभग 622 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और कहा यह जा रहा है कि इस प्लांट के जरिए न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि यहाँ के जो पशुपालक थे उनको औने पौने दाम पर अपने दूध को दूध मंडियों में बेचना पड़ता था, लेकिन इस अमूल प्लांट की वजह से उन्हें रोजगार का एक नया साधन उपलब्ध हुआ है। वाराणसी के ग्रोथ इंजन को देश महसूस कर रहा है, देख रहा है उस बदलाव को जो कभी मंदिर तो कभी सड़क के रूप में सामने आ रहा है। काशीवासी अभिभूत हैं, संतुष्ट हैं वाराणसी मॉडल की विकास गाथा से। माना जाता है कि मोदी अपने इस कर्तव्य सिद्धि के जरिए आसपास के करीब 10 जिलों पर असर डाल रहे हैं। पूर्वांचल के इन जिलों में जरिए आसपास के करीब 10 जिलों पर असर डाल रहे हैं। पूर्वांचल के इन जिलों में जौनपुर है, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर है, सोनभद्र और मऊ भी माने जाते हैं। 2027 के यूपी चुनाव में 25 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें योगी के विश्वास को मजबूत कर सकती हैं। इसलिए मोदी बैक टू बैक बनारस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। 2014 से पहले किस तरह काशी को हाशिए पर रखा गया, ये तथ्यों और सबूतों के साथ गिना रहे हैं। 10 साल पहले की स्थिति याद करिए।
बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। 11 साल पहले जो कल्पना भर हुआ करता था, वो काशी में कामयाबी की इबारत लिख रहा है। ऐसा स्टेडियम भी यहां तैयार हो रहा है जहां क्रिकेट मैच का रोमांच होगा ही, सनातन का संगम भी रहेगा। जिस तरह लॉर्ड्स, एमसीजी, ईडन गार्डन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चर्चा होती है, उसी तरह बनारस के गंजारी में बन रहे इंटरनेशनल स्टेडियम की यूनिकनेस रहेगी। पीएम मोदी ने आज से 2 साल पहले सितंबर महीने में शिलान्यास किया था और अब तक आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। खेलों के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा दिया है। पूर्वांचल का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में तैयार हो रहा है और मेरे ठीक पीछे आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये उसी क्रिकेट स्टेडियम का हिस्सा है। गंजारी में बन रहा ये क्रिकेट स्टेडियम लगभग 30 एकड़ भूमि पर बन रहा है और इसकी जो लागत है वो लगभग 450 करोड़ रुपया बताई जा रही है। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और बड़ी बात यह है कि ये जो क्रिकेट स्टेडियम है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय जो सुविधाएं हैं उससे युक्त होगा और इसके साथ ही इस स्टेडियम पर बनारस की जो ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, उसकी भी छाप देखने को मिलेगी। स्टेडियम का जो बाहर का लुक होगा वो बिल्कुल त्रिशूल के आकार का होगा, जबकि अंदर जितने पवेलियन होंगे वो वाराणसी की अलग अलग जो परंपराएं हैं, जो घाट की सीढ़ियां हैं, जो घाट है, उसको दर्शाएगा। मोदी के संसदीय क्षेत्र ने स्वास्थ्य में तरक्की की है, सफाई में सुधार किया है, घाटों की चमक आकर्षण का केंद्र है, हाईवे और एयरपोर्ट से हवाई बातें की जा रही हैं। वाराणसी की जीडीपी छलांग मारते हुए 51,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। जिस तरह गुजरात मॉडल की चर्चा हुआ करती थी, उसी तर्ज पर अब बनारस मॉडल को सामने रखा जा रहा है। न जाने दुनिया के कितने गणमान्य काशी की सांस्कृतिक दिव्य छटा और आधुनिक स्वरूप का वर्णन कर चुके हैं। धर्म, आध्यात्म, संस्कृति का शहर है काशी। यहाँ के डेवलपमेंट को जब आप लेंगे तो जल, थल, वायु तीनों में परिवर्तन हुआ है। आप बंदरगाह से ले लीजिए, घाट से ले लीजिए। जब उन्होंने पहला फावड़ा चलाया था यहाँ घाटों के विकास का, नहीं तो 14 से पहले तक जो यहाँ दर्शनार्थी आते थे महादेव का दर्शन करने के लिए, वो एक घाट से दूसरे घाट तक जाना मुश्किल होता था। लोग शौच करते थे घाटों पर और